श्री विश्वनाथ ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन कला सुल्तानपुर द्वारा संचालित टेलीग्राम चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मैं राधेश्याम प्रवक्ता बीटीसी। आज हम डीएलएड सेकंड सेमेस्टर में हिंदी विषय को पढ़ाएंगे, जिसमें पहला चैप्टर है उपसर्ग। उपसर्ग को हम समझेंगे। उपसर्ग दो शब्दों से मिलकर बना है। उपसर्ग दो शब्दों से मिलकर बना है। उपधन सर्ग। उपधन सर्ग। उप का अर्थ होता है सभी। उप का अर्थ होता है समी तथा सर्ग का अर्थ होता है सृजन या सृष्टि। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि उपसर्ग वे शब्दांश हैं जो किसी मूल शब्द के प्रारंभ में या आगे जुड़कर एक नया अर्थ प्रकट कराते हैं या एक नया अर्थ बोध कराते हैं, उसे उपसर्ग कहते हैं। उपसर्ग को याद रखने के लिए और उपसर्ग को पहचानने के लिए मुख्य रूप से निम्नलिखित 3 बिंदुओं को ध्यान देने की आवश्यकता है। नंबर 1, शब्दांश। शब्दांश उपसर्ग शब्दांश होते हैं, न कि शब्द होते हैं। दूसरा, वे शब्द के पहले लगते हैं। वे शब्द के पहले लगते हैं। और तीसरा है वे एक नया अर्थ बोध कराते हैं। नया अर्थ बोध कराते हैं। एक बार फिर से ध्यान देंगे। शब्दांश उपसर्ग को पहचानने के लिए मुख्य रूप से 3 बिंदुओं की आवश्यकता होती है। शब्दांश वे शब्द के पहले लगते हैं और वे एक नया अर्थ का, एक नया या नए अर्थ का बोध कराते हैं। ठीक, इस तरह हम समझ सकते हैं कि उपसर्ग वे शब्दांश होते हैं जो किसी मूल शब्द के पूर्व में जुड़कर एक नए अर्थ का बोध कराते हैं, उसे उपसर्ग कहते हैं। उपसर्ग को पहचानने के लिए मुख्य रूप से 3 बिंदुओं की आवश्यकता होती है। जैसे नंबर 1, उपसर्ग शब्दांश होते हैं, वे शब्द के पहले लगते हैं और वे एक नया अर्थ बोध कराते हैं। उपसर्ग को हम एक उदाहरण के रूप में समझते हैं। उपसर्ग जैसे हार। हार एक मूल शब्द है। हार एक मूल शब्द है। इसके आगे आप उपसर्ग लग जाने से यह एक नया अर्थ बोध कराता है, जिसे नया अर्थ जो बनता है आहार। आहार का अर्थ होता है
यहाँ पर हार एक मूल शब्द है, आ उपसर्ग लग जाने से आहार हो गया। आहार का तात्पर्य हुआ भोजन। इस प्रकार एक मूल शब्द में एक उपसर्ग जुड़ जाने से एक नया अर्थ बोध होता है, जिससे उसका अर्थ परिवर्तन हो जाता है। नहीं तो मूल शब्द हार का तात्पर्य केवल हार था, हारने से, लेकिन आ उपसर्ग लग जाने से आहार एक नया शब्द बनता है, जिसका अर्थ होता है भोजन। उसी प्रकार हार में वी उपसर्ग लग जाने से नया शब्द बनता है बिहार। हार मूल शब्द है, वी उपसर्ग लग जाने से एक नया शब्द बनता है बिहार। बिहार का अर्थ होता है भ्रमण करना। बिहार का अर्थ होता है भ्रमण करना। इसी प्रकार हार में प्र उपसर्ग लग जाने से ये हो जाता है प्रहार। प्रहार का अर्थ होता है चोट से। अब ध्यान देंगे कि आ आपका मूल शब्द है, आ आपका आ उपसर्ग है, मूल शब्द हार है। वी आपका उपसर्ग है, मूल शब्द हार है। हार आपका यहाँ ए आपका मूल शब्द हार ही है, लेकिन वी उपसर्ग लग जाने से बिहार हो गया, जिसका अर्थ हो गया भ्रमण। प्र आपका उपसर्ग है, हार आपका मूल शब्द है, जिससे प्रहार का अर्थ चोट। इस प्रकार हमको उम्मीद है कि आपको उपसर्ग समझ में आ गया होगा। उपसर्ग को दो शब्दों से मिलकर बना है, उप धन सर्ग। उपसर्ग का अर्थ होता है वे शब्दांश जो किसी मूल शब्द के पहले जुड़कर या लगकर एक नया अर्थ का बोध कराते हैं, उसे उपसर्ग कहते हैं। और उपसर्ग के भेद में हम उपसर्ग के मुख्य रूप से 3 भेद हैं। नंबर 1 संस्कृत के उपसर्ग। नंबर 2 हिंदी के उपसर्ग। हिंदी के उपसर्ग। नंबर 3 आगत उपसर्ग या अरबी। अरबी फारसी के उपसर्ग। कहने का मतलब संस्कृत को उपसर्ग इसलिए कहा जाता है, संस्कृत का उपसर्ग इसलिए कहा जाता है क्योंकि संस्कृत के अधिकतर शब्द हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं और हिंदी में आते हैं, इसलिए संस्कृत का उपसर्ग कहा जाता है। हिंदी के उपसर्ग और अरबी फारसी के उपसर्ग यानी दूसरी भाषाओं से जो शब्द ग्रहण किए गए हैं उसे अरबी फारसी भाषा में जो उपसर्ग बनाए हैं। इस प्रकार उपसर्ग के 3 भेद हैं। हम तीनों के उदाहरण को समझते हैं। पहले संस्कृत के उपसर्ग को समझते हैं। जैसे अ एक उपसर्ग है। अब इसमें जन्म अ उपसर्ग है, दोनों से मिलकर जो शब्द बनता है उससे बनता है अजन्म। अगला है मन अ उपसर्ग है, इससे मिलकर जो शब्द बनता है
अमर, मर का तात्पर्य होता है मरने से, आ उपसर्ग लग जाने से इसका बदल जाता है, अमर हो जाता है। इसी प्रकार अटल, अडोल, अजन्मा, अचल, अडोल, अजन्मा, अमर आदि। इस प्रकार आ एक संस्कृत का उपसर्ग है और आ यह भी संस्कृत भाषा से ही लिया गया है, संस्कृत भाषा से ही उपयोग में है। जैसे आमरण, 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 मरते दम तक आ एक उपसर्ग है, आ एक उपसर्ग है, मण एक मूल शब्द है, आमरण, जिससे एक नया शब्द का निर्माण होता है जिसे कहते हैं मरते दम तक, जब तक मर न जाए, जब तक रहे। और इसी प्रकार अप भी एक प्रकार का उपसर्ग है, जैसे अपयश, अपमान, अपराध, अवसर आदि। अव भी एक संस्कृत का उपसर्ग है, जैसे अवकाश, अवकाश, अवनत आदि। अनु भी एक प्रकार का संस्कृत का उपसर्ग है, जैसे अनुज, अनुशासन, अनुकूल, अनुक्रम आदि। इसी प्रकार हम अगला देखेंगे हिंदी के उपसर्ग। संस्कृत का उपसर्ग हो गया, हम हिंदी के उपसर्ग को देखेंगे। हिंदी में जैसे हिंदी के उपसर्ग, हिंदी के उपसर्ग, हिंदी के उपसर्ग, हिंदी के उपसर्ग, हिंदी के उपसर्ग में हम जैसे नी, नी एक उपसर्ग है, जैसे निहत्था, नी एक उपसर्ग है, हत्था में लग जाने से निहत्था, यानी बिना किसी, बिना किसी हथियार के, जिसके पास कोई हथियार न हो, निहत्था होता है। और अन भी एक हिंदी का उपसर्ग है, जैसे अनमोल, जैसे अनमोल, अनगिनत, अनपढ़, अनसुना आदि। का भी एक प्रकार का आपका उपसर्ग है, जैसे पूत आपका मूल शब्द है, का उपसर्ग लग जाने से कपूर एक नया शब्द बनता है, जिसे जो भी पूत आपका मूल शब्द है, का उपसर्ग लग जाने से कपूत बनता है, जो कि अपने माता पिता के कही हुई बातों को नहीं मानते हैं, यानी निकम्मे, जिसका कोई समाज में उचित नहीं होता है, वो कपूत। और इसी प्रकार चौ भी एक प्रकार का उपसर्ग है, जैसे चौराहा, चौपाल, चौमास आदि। ये रहे हिंदी के उपसर्ग। हम अब बात करते हैं जो आगत उपसर्ग है, यानी अरबी फारसी भाषा से जो शब्द लिए गए हैं उसको, यानी अरबी फारसी के, इसमें
जैसे अरबी और फारसी के जो शब्द होते हैं वो जैसे बा आपका एक उपसर्ग है जो कि अरबी फारसी भाषा से है, जिसे दौलत है। दौलत एक मूल शब्द है, ध्यान देंगे। दौलत एक मूल शब्द है, बा उपसर्ग लग जाने से बदौलत। बा आपका उपसर्ग है, दौलत एक मूल शब्द है अरबी भाषा का, और जिसका जो नया शब्द बनता है बदौलत। जैसे हम प्रयोग करते हैं किसी की बदौलत, या बाप की बदौलत, या कहते हैं पिता की बदौलत, अपने बदौलत कोई निधि या कोई सम्मान जो प्राप्त करते हैं उसको पाने का मतलब। बा उपसर्ग लग जाने से दौलत का जो रूप बनता है, जो अर्थ प्रकट होता है बदौलत। जैसे प्रकार बा उपसर्ग है, खूबी एक अरबी भाषा का शब्द है, और बा उपसर्ग लग जाने से बखूबी एक नया शब्द बनता है। इस प्रकार अरबी और फारसी भाषा के जो शब्द बनते हैं उससे भी हम उपसर्ग प्रयोग होता है और उपसर्ग के रूप में जानते हैं, जैसे बदौलत, बखूबी। इसी प्रकार और भी अरबी फारसी के जो शब्द हैं मूल शब्द, उसमें भी जो उपसर्ग लगाए जाते हैं उसे उपसर्ग कहा जाता है। मूल शब्द के पहले जो शब्द जुड़ते हैं या जो लगाए जाते हैं उसे हम उपसर्ग कहते हैं। और जैसे हुआ बद, बद भी एक फारसी भाषा का शब्द है। इस जैसे होता है बदनाम, बदचलन, बदमाश। इसी प्रकार ला भी एक आपका उपसर्ग है जो कि अरबी भाषा में प्रयोग किया जाता है। जैसे लाजवाब, लावारिस और गैर भी एक अरबी फारसी भाषा का उपसर्ग है। जैसे गैर कानून, गैर मर्द आदि। इस प्रकार हम समझ चुके हैं कि जैसे संस्कृत के उपसर्ग, हिंदी भाषा के उपसर्ग और अरबी फारसी भाषा के उपसर्ग, और कुछ जगह पे अंग्रेजी भाषा में भी उपसर्ग का प्रयोग होता है। जैसे डिप्टी, चीफ, सब। जैसे होता है सब इंस्पेक्टर, इंस्पेक्टर है, इंस्पेक्टर है। अब इसमें सब उपसर्ग लग जाने से सब इंस्पेक्टर, रजिस्ट्रार, रजिस्ट्रार, सब उपसर्ग लग जाने से सब रजिस्ट्रार। इस प्रकार हम उपसर्ग को आज समझे। उम्मीद है कि आपको उपसर्ग समझ में आ गया होगा। उपसर्ग वे शब्द हैं, वे शब्दांश हैं जो किसी मूल शब्द के पहले लगकर या जुड़कर एक नया अर्थ बोध कराते हैं, उसे मूल शब्द कहते हैं। मूल शब्द कहलाते हैं। जैसे हार, हार में प्र उपसर्ग लग जाने से प्रहार, प्रहार जिसका अर्थ हुआ चोट करना। भी उपसर्ग लग जाने से बिहार बना, बिहार का अर्थ हुआ भ्रमण। इस प्रकार आगे हमने बताया कि उपसर्ग के 3 भेद हैं। संस्कृत के उपसर्ग, संस्कृत के उपसर्ग इसलिए कहा जाता है क्योंकि संस्कृत भाषा के से प्रयोग होते हुए हिंदी भाषा में अधिकतर प्रयोग होते हैं, इसलिए इसे संस्कृत भाषा का उपसर्ग कहा जाता है। अगला आपका है हिंदी भाषा के उपसर्ग। हमने बताया अनमोल, आदि, और अवगण, अवगुण, कपूर, नियंथा आदि आपके हिंदी भाषा के उपसर्ग हैं। और
अरबी फारसी बखूबी बदौलत। आज इस प्रकार हम आप लोगों को उम्मीद है कि आप लोगों को उपसर्ग समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट चैप्टर है आपका प्रत्यय। प्रत्यय को हम नेक्स्ट चैप्टर में प्रत्यय को पढ़ेंगे। नेक्स्ट चैप्टर को हम प्रत्यय को हम ध्यान देंगे। प्रत्यय दो शब्दों से मिलकर बना है। प्रत्यय ध्यान देंगे, उपसर्ग में वे शब्दांश जो किसी मूल शब्द के पहले जुड़कर एक नया अर्थ प्रकट करते हैं। हमने उपसर्ग में आपको बताया। सीधा इसी का उल्टा आप समझेंगे। वे शब्दांश जो किसी मूल शब्द के बाद में जुड़कर एक नए शब्द का बोध कराते हैं, उसे प्रत्यय कहते हैं। प्रत्यय दो शब्दों से मिलकर बना है। प्रत्यय दो शब्दों से मिलकर बना है। प्रतिघन अय। प्रति का अर्थ होता है, प्रति का अर्थ होता है साथ में परंतु बाद में। प्रति का अर्थ होता है साथ में परंतु बाद में। अय का अर्थ होता है लगने वाला या चलने वाला। इस प्रकार प्रत्यय वे शब्द हैं जो किसी मूल शब्द के अंत में लगकर या जुड़कर एक नए शब्द का सृजन करते हैं या नया अर्थ प्रदान करते हैं, उसे हम प्रत्यय कहते हैं। प्रत्यय फिर से एक बार हम रिपीट करते हैं। प्रत्यय प्रति का अर्थ हुआ अय। प्रति का अर्थ हुआ साथ में परंतु बाद में। अय का अर्थ हुआ लगने वाला या चलने वाला। अर्थात वे शब्द जो बाद में लगते हैं और एक नया अर्थ बोध कराते हैं, उसे प्रत्यय कहते हैं। यानी वे शब्दांश जो किसी मूल शब्द के अंत में जुड़कर एक नया अर्थ प्रदान करते हैं, उसे प्रत्यय कहते हैं। प्रत्यय दो प्रकार के होते हैं। प्रत्यय दो प्रकार के होते हैं। प्रत्यय दो प्रकार के होते हैं। एक कृत प्रत्यय, एक तद्धित कृत प्रत्यय और एक तद्धित प्रत्यय। कृत प्रत्यय उस प्रत्यय को पाते हैं जो किसी क्रिया या धातु में प्रयोग किए जाते हैं, उसे कृत प्रत्यय कहते हैं। और कृत प्रत्यय से बनने वाले शब्द को कृदंत कहते हैं। उसी प्रकार तद्धित प्रत्यय उस प्रत्यय को कहते हैं या वे प्रत्यय कहलाते हैं जो किसी संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण आदि में लगकर एक नया शब्द का बोध कराते हैं, उसे तद्धित प्रत्यय कहते हैं। और तद्धित से बनने वाले शब्द को तद्धितांत कहते हैं। आइए हम अब देखते हैं एक कृत प्रत्यय का। कृत प्रत्यय का एग्जाम्पल जैसे कह, एक आपका मूल शब्द है। कह, कहना, सुनना, बोलना, उठना, गाना, बजाना आदि के सब क्रियाएं हैं। और क्रिया या मूल धातु में जो प्रत्यय प्रयोग किए जाते हैं उसी कृत प्रत्यय कहते हैं। नि प्रत्यय लग जाने से कहानी, कर मूल शब्द है, नि प्रत्यय लग जाने से
कथनी, कथनी, करनी और इसी प्रकार और भी प्रत्यय हैं, जैसे आपको कर्तव्य कृत धातु है और तव्य प्रत्यय है जिससे बना कर्तव्य, भिष धातु है उप प्रत्यय है उससे बना भिक्षु। अगला हम देखते हैं तद्धित प्रत्यय। ध्यान रहे तद्धित प्रत्यय हमेशा क्रिया या धातु में प्रयोग किया जाता है। क्रिया या धातु, क्रिया को ही धातु कहते हैं। उसी प्रकार सर्वनाम, संज्ञा आदि में जो प्रयोग होते हैं उसे तद्धित प्रत्यय कहते हैं। उसे तद्धित प्रत्यय कहते हैं। तद्धित प्रत्यय कहते हैं यानी वे शब्द जो संज्ञा, सर्वनाम आदि में प्रयोग किए जाते हैं उसे तद्धित प्रत्यय कहते हैं। तद्धित प्रत्यय में जैसे आस, आस एक प्रत्यय है। जैसे मिठास, मिठास आस एक प्रत्यय है। इससे लेकर जो शब्द बना वो होगा मिठास। और इसी के साथ खटास, मिठास आदि इसके एग्जाम्पल है। और इसके एग्जाम्पल है ताभी एक प्रकार का प्रत्यय है तद्धित, जैसे मानवता, दुर्बलता और आहट भी एक प्रकार का प्रत्यय है, जैसे चिकनाहट, घबराहट, कड़वाहट आदि। पन भी एक प्रकार का तद्धित प्रत्यय है, जैसे बचपन, लड़कपन आदि। और इस प्रकार हम आज आपको उपसर्ग और प्रत्यय के बारे में बताए। उम्मीद है कि आपको उपसर्ग और प्रत्यय को जानकारी हो गई होगी। धन्यवाद।